अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है इंसानी दिमाग की साख्त यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो जब भी आपके सामने ब्रेन का जिक्र आता है आप समझते हैं ये इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, इसकी डायग्राम बड़ी मुश्किल है और इसके फंक्शन याद रखना बहुत मुश्किल है। तो मैं आज आपको इंतहाई आसान तरीके से ये लेक्चर डिलीवर करूँगा। तो आइए चलते हैं सीखने की जानब। सबसे पहले जानते हैं ब्रेन के बारे में कि ये है क्या चीज़ है, उसके बाद मज़ीद डिस्कशन करते हैं। इंसानी ब्रेन का वज़न तकरीबन 3 पाउंड है और दिमाग का ये एक ऐसा ऑर्गन है जो जिस्म में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को यानी सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। जो इंफॉर्मेशन वसूल करता है इसकी तशरीह यानी उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। जो माहौल से या बाहर से या बॉडी से जो मालूमात वसूल करता है और उनके मुतल्लिक़ा अहकामात जारी करता है। कुछ एक्टिविटीज़ जैसा कि इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, इमोशंस हैं, मेमोरी है, ये वो कुछ काम है जो ये कंट्रोल करता है। तो अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी तारीफ यानी डेफिनेशन की जानब कि किस तरह इसको आप डिफाइन करेंगे। द पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज लोकेटेड विद इन द स्कल, it functions as primary receiver, organizer, distributor of information for the body. It has right half and left halves which are called hemispheres. अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये खोपड़ी के अंदर तो मौजूद है, इसका काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और ऑर्गेनाइज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और अहकामात जारी करना। तो वाई ब्रेन इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों अहम है? आपके जहन में भी क्वेश्चन आता होगा। ब्रेन इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स एक्शन एंड रिएक्शंस, अलाउ अस टू थिंक एंड फील एंड इनेबल अस टू हैव मेमोरीज एंड फीलिंग्स। तो आइए अब हम ब्रेन की साख्त के बारे में जानते हैं कि ब्रेन के कितने हिस्से हैं और कौन सा हिस्सा क्या काम सर अंजाम देता है। तो आइए ये आपके सामने मैंने एक लेवल डायग्राम ब्रेन की ड्रॉ की है, जिसमें सबसे बाहर अगर आप देखें तो आपको एक कवरिंग नज़र आ रही है जिसको हम क्रेनियम का नाम देते हैं। ये बोनी कवरिंग होती है, हड्डी की बनी होती है, बोन की बनी होती है और ये स्कल का बेसिकली हिस्सा होती है। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है और इसके अंदर अगर आप ये देखें तो 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही है जिनको मेनिंजेस का नाम देते हैं। इन मेनिंजेस के दरमियान में जो एक ब्लड प्लाज्मा लाइक लिक्विड भरा होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इसका फंक्शन क्या है मेनिंजेस का? नंबर 1 तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, हिफाजत करती हैं और कैपिलरीज के जरिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, यानी खुराक या अज्जा जो भी से नीड है वो प्रोवाइड करती हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो ये बेसिकली इनका फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब मज़ीद अंदर आए इस मेनिंजेस के अंदर ब्रेन की जानिब, तो ब्रेन के बेसिकली 3 हिस्से हैं दिमाग के। फोर ब्रेन अगला हिस्सा, उसके बाद मिड ब्रेन दरमियान में और हाइंड ब्रेन ये जो बैक साइड पे आपको नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन के ऊपर। हर ब्रेन के पार्ट की अलग अलग हम थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तशरीह करते हैं, वजाहत करते हैं। तो फोर ब्रेन को अगर आप देखें तो इसके 3 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, थैलेमस, हिपोथैलेमस और सेरिब्रम। तो सबसे पहले जानते हैं थैलेमस के बारे में कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दिमाग और स्पाइनल कार्ड के मुख्तलिफ हिस्सों के मबैन राब्ता का मरकज़ है ये, यानी राब्ता कायम करता है दिमाग और ये जो स्पाइनल कार्ड है, हरामे मगज़ है, इनके मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान। इसके अलावा ये दर्द के एहसास का भी जिम्मेदार है और सोने जागने की हिस्स का भी जिम्मेदार है। ये तमाम एक्टिविटीज़ थैलेमस कंट्रोल करता है। इसका दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का हिपोथैलेमस, ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इसका काम है नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम में ताल्लुक बनाना। हमने बात की थी लास्ट टाइम कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं पैगामात को लेकर जाने और वापस लाने में, और जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें
जिसको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, जो हार्मोन के ज़रिए बॉडी में जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है जिनके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, हार्मोनल सिस्टम जिसको एंडोक्राइन सिस्टम का नाम है, उनके दरमियान ये ताल्लुक बनाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। ये आप देख रहे हैं एक गोल सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इससे खारिज होने वाली जो सिक्रीशंस है, हार्मोन्स है, उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा गुस्सा है, दर्द है, खुशी है, गम जैसे एहसासात को भी कंट्रोल करता है। तीसरे पार्ट की जानब चलते हैं फोर ब्रेन के, जो कि सेरिब्रम कहलाता है, जिसका बेसिक जो फंक्शन है, ये जो आपको नजर आ रहा है सेरिब्रम, ये वाला जो लूब लाइक आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये स्केलेटल मसल्स, वो मसल जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स का नाम देते हैं, जो स्केलेटन में हरकत पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं, सोचने, जहानत, जज्बात को कंट्रोल करता है। तो ये इसके फंक्शंस है। और अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो आपको इसके 4 लूब नजर आ रहे हैं, जिसमें ये फ्रंटल लूब है, ये पेरिएटल लूब है, और ये ऑक्सीपिटल लूब है, और ये टेम्पोरल लूब है। अब इन लूब्स के कुछ फंक्शन भी हम जानते हैं। तो जो फ्रंटल लूब है, जो फ्रंट साइड पे आपको इस साइड पे नजर आ रहा है, फोर ब्रेन के बिल्कुल सामने, ये इस साइड पे, इसका काम है स्केलेटल मसल के अरादी कंट्रोल को इजाजत देना है। अरादी कंट्रोल कॉन्शियस जो इंसान के इख्तियार में होते हैं, उन्हें हम वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं, यानी वॉलंटरी यानी कि इंसान की मर्जी के ताबिया जो मसल्स की मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करता है। बोलने के दौरान होने वाली हरकत को कंट्रोल करता है। ये इसका बेसिक फंक्शन है फ्रंटल लूब का। अगर हम बात करें इसके दूसरे लूब पेरिएटल लूब की, तो इसका काम है जिल्द से यानी स्किन से जो मालूमात वसूल करने वाले सेंसरी इलाके ये रखता है। इसके तीसरे लूब है ऑक्सीपिटल लूब। ये बसरी मालूमात वसूल करके इनका तज्जिया करता है, यानी देखने से मुतल्लिका मालूमात को ये रिसीव करता है और उसको एनालाइज करता है। और चौथा इसका जो लूब है, जिसको टेम्पोरल लूब का नाम दिया जाता है, ये सुनने और सूंघने की हिस्सों से ताल्लुक़ रखता है। सुनने ईयर से और नोज़ ये नाक से सूंघने की हिस्सों से इसका ताल्लुक़ है। तो ये है हमारा फोर ब्रेन जिसकी मैंने वजाहत की है। अब चलते हैं फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन की जानिब। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फोर का मतलब पहले वाला ब्रेन का हिस्सा, मिड का मतलब दरमियान, और हाइंड का मतलब बाद वाला। तो मिड मीन दरमियान। तो ये हिस्सा हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान राब्ता कायम करता है। ये आप देख ले फोर ब्रेन है और ये आपके सामने हाइंड ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान ये राब्ता कर रहा है, फोर और हाइंड ब्रेन के दरमियान मिड ब्रेन। सेंसरी मालूमात ये वसूल करके फोर ब्रेन को भेजता है। सेंसरी आर्गन से जो मालूमात आती है, जिसे हम सेंसरी मालूमात कहते हैं, उनको वसूल करके फोर ब्रेन की जानब भेजता है और समात के फौरी रद्द अमल और जिस्म की मजमूई जो पोजीशन है उसको कंट्रोल करता है। अब हम चलते हैं तीसरे ब्रेन के हिस्से यानी हाइंड ब्रेन की जानब, यानी कि पीछे वाला दिमाग का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है। इसके भी 3 पार्ट है। अगर आप देखें, मेडुला ऑब्लंगेटा है, पांस है और सेरिबेलम है। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हाइंड ब्रेन। तो पहले हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? ये करता है जी सांस लेने के अमल को कंट्रोल, दिल की धड़कन की रफ्तार को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत से रिफ्लेक्सेस यानी जो एक्शंस होते हैं सडन जो खुद ब खुद रूनुमा हो जाते हैं, जिनमें कै का आना है, खांसी है, छींक है, उनको ये कंट्रोल करता है। इंसान के पास में तो नहीं होता, अचानक ये एक्शन जो होते हैं वो नमूदार हो रहे होते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो सेरिबेलम है, जिसका काम है मसल की हरकत में रबत और हम आहंगी पैदा करना। मसल्स आपको पता है बॉडी के जब हम भागते हैं तो मिलकर उनमें एक रबत होता है, जो सारे मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से हम भागने वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो उनमें रबत और हम आहंगी पैदा करना सेरिबेलम का काम है। इसके अलावा तीसरा इसका पार्ट है हाइंड ब्रेन का पांस। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, इसका काम सांस को कंट्रोल करने में मेडुला ऑब्लंगेटा की मदद करना और सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान राब्ता का काम भी करना है। इसके अलावा ये हाइंड ब्रेन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये भी मौजूद होता है। ये अपने सिक्रीशंस जो अपनी है जो हार्मोन की शक्ल में आगे ये रिलीज करता रहता है। और नीचे की जानब अगर आप देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, जिससे नीचे स्पाइनल
कॉर्ड से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो बनता है। तो दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड है इस पर मुश्तमिल सिस्टम जो है, इससे जो नर्व्स निकलती है स्पाइनल नर्व, उन पर मुश्तमिल सिस्टम को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि पूरी बॉडी में फैला होता है। वहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाता है और CNS तक पहुँचाता है और वहाँ से अहकामात वापस इसके ज़रिए बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है वहाँ मोटर न्यूरॉन के ज़रिए वो नीचे आती है इनकी तरफ, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है स्पाइनल नर्व के ज़रिए वहाँ तक अहकामात जारी करता है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कि इंसानी दिमाग क्या है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों की वजाहत करें। तो उम्मीद करूंगा कि पूरा टॉपिक आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। इसका जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके सामने मुकम्मल डायग्राम जो है वो आ जाए और आप उसको आसानी से ड्रॉ भी कर सकें और उसको लेबल भी कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह के लेक्चर हमें रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है और साथ बेल आइकन का बटन है ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक का, कमेंट्स का, लाइक का, शेयर करने का। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।